अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हजरत इसराफील, जिन्हें इस्लाम में एक महत्वपूर्ण फरिश्ता माना जाता है, कयामत के दिन की घोषणा करने वाले फरिश्ते हैं। ये माना जाता है कि वो अपने मुंह से सीटी सूर बजाकर दिन क़यामत की शुरुआत करेंगे। उनके नाम से जुड़ा एक वाकया है जो बहुत ही अद्भुत और भयानक भी है। इस वाकये का आरंभ एक शांत और पवित्र माहौल से होता है, जहां पूरा संसार जैसे अपनी साधारण गतिविधियों में मशगूल था। अचानक आसमान में कुछ हलचल सी होती है, जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ हो। फिर एक पल आता है जब एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े घटना का संकेत दे रही हो। दिलों में बेचैनी सी भर जाती है, लोग अपने काम रोक देते हैं और आसमान की तरफ नजरें गड़ा लेते हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी आसमान से अचानक एक आवाज गूंजती है। ये आवाज इतनी भारी और गहरी होती है कि धरती कांपने लगती है। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये खुद हजरत इसराफील की आवाज थी, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो सूर फूंककर कयामत का ऐलान करेंगे। इस आवाज के साथ ही चारों ओर भय का माहौल बन जाता है। लोग समझने लगते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका जिक्र कुरान और हदीसों में हुआ है। हजरत इसराफील आसमान में एक ऊंचाई पर खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा सुनहरा सूर होता है जो देखने में अत्यंत चमकदार और भव्य है। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता होती है, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, बस एक अद्भुत शांत रहस्य छिपा हुआ। उनकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे वो इस कार्य के महत्व को भली भांति समझ रहे हों। हर तरफ सन्नाटा छा गया है। पूरी सृष्टि जैसे उनकी उस अंतिम सांस का इंतजार कर रही है, जिसके साथ ही वो सूर फूंकने वाले हैं। फिर अचानक वो सूर अपने मुंह से लगाते हैं और उस क्षण जब हजरत इसराफील अपने फेफड़ों की पूरी ताकत के साथ सूर में फूंक मारते हैं, धरती और आसमान थर्रा उठते हैं। उनकी आवाज जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। इंसान, जिन, पशु पक्षी सभी ठहर जाते हैं। इसराफील की आवाज इतनी जोरदार होती है कि समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं, पहाड़ हिलने लगते हैं और पूरी धरती धड़ाम से हिल जाती है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, आंखों में डर और अविश्वास लिए हुए। कुछ लोग चीखने लगते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं और कुछ बस सहमे हुए आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। कोई एक दूसरे को नहीं समझा सकता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि ये वही घड़ी है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। जब हजरत इसराफील सूर फूंकते हैं तो उनकी आवाज जैसे चारों दिशाओं में फैल जाती है। वो आवाज इतनी तेज होती है कि इंसान के शरीर के रोम रोम को हिला देती है। लोग अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और धरती पर रेंगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये सृष्टि का अंतिम समय है। सूर के बजने के साथ ही कयामत की शुरुआत होती है। हजरत इसराफील की आंखों में एक गंभीरता और सच्चाई झलकती है। वो जानते हैं कि अब सृष्टि का अंत आ चुका है और वो इसके साक्षी बने हैं। उनका काम खत्म होने वाला है और अब इंसानों का हिसाब किताब शुरू होगा। उनकी सांसें भी भारी होती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। सूर की आवाज धीमी होती जाती है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। दुनिया की हर चीज खत्म हो चुकी होती है। लोग अब अपने अंजाम का इंतजार कर रहे होते हैं। हजरत इसराफील का ये वाकया, उनकी गंभीरता और सूर का बजना सब कुछ एक ऐसी कहानी बनाता है जिसे सुनकर हर कोई कांप उठता है। इस वाकये में हर भाव छिपा है, डर, आश्चर्य, गंभीरता और अंत का सामना करने की वो भावना जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हजरत इसराफील का ये वाकया इस बात की याद दिलाता है कि जीवन का अंत निश्चित है और उस घड़ी का आना भी तय है जब हर किसी का हिसाब लिया जाएगा।